नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर चैनल के अंदर दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख नगर व क्षेत्रों के उपनाम दोस्तों। हर नगर का एक इतिहास होता है, हर नगर की एक विशेषता होती है दोस्तों, उसी के हिसाब से उसको उपनाम दिया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम कोटा के साथ। कोटा, इसको राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। इसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है और वर्तमान नालंदा कहा जाता है। नालंदा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय था पहले एक। उसी हिसाब से यहाँ पूरे भारत से बच्चे पढ़ने आते हैं अभी कोटा के अंदर, इसलिए इसको वर्तमान नालंदा कहा जाता है। और इसको राज्य की शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है। इसका एक और अन्य नाम है दोस्तों, इसको उद्यानों की नगरी भी कहा जाता है। बाग बगीचे बहुत है दोस्तों। और कोटा का नामकरण कोटिया भील के नाम से पड़ा दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरा। अब बांसवाड़ा, इसको 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है क्योंकि 100 द्वीपों से मिलकर बना है, द्वीपों से। और बांसवाड़ा की स्थापना दोस्तों जगमाल सिंह ने की थी। जो बांसवाड़ा है उसकी स्थापना जगमाल सिंह ने की थी दोस्तों। और बांसवाड़ा का जो नामकरण है वो बांस के पेड़ों की अधिकता के कारण पड़ा। यहाँ बांस के पेड़ होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए इस जगह का नाम बांसवाड़ा पड़ा। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अजमेर पे। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है दोस्तों। और अजमेर राजस्थान के सेंटर में है, एकदम नक्शे में देखोगे तो आपको ये सेंटर में मिलेगा, इसलिए इसको हृदय कहा जाता है। अजमेर के अन्य उपनाम भी दोस्तों, जैसे कि इसको भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है, और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध एकमात्र मंदिर भी है। और इसकी जो प्राचीन नाम दोस्तों वह एक तो पृथ्वीपुर है, एक अजमेरुन है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने की थी। ये अजमेर की विशेष बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए दोस्तों आपके। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं माउंट आबू। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और माउंट आबू आपको पता है कि माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही जिले में। माउंट आबू को एक और नाम दिया गया, इसको राजस्थान की नाग भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना कि माउंट आबू को राजस्थान की नाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। राजस्थान का सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस यही है पर्वतीय स्थल में। और यहाँ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, पर्वत चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर दोस्तों। आओ दोस्तों दूसरे जिले की तरफ चलते हैं हम। झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। झालावाड़ को इस राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, ये पहला सवाल है। इसी के अंदर एक और सवाल, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संतरे नागपुर में होते हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे झालावाड़ में होते हैं, इसलिए इसको राजस्थान का नागपुर कहा जाता है दोस्तों। आवाज़ है दोस्तों चित्तौड़गढ़, इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ चित्तौड़गढ़ किला है, दुर्ग है, बहुत फेमस है। और जो चित्तौड़गढ़ की आकृति है दोस्तों एक घोड़े की नाल के समान है। अब चलते हैं दोस्तों जयपुर की तरफ। जयपुर हमारा सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, राजस्थान की आन बान और शान है जयपुर। जयपुर के कुछ नाम है दोस्तों, कई सारे नाम है वैसे, उनमें से जो महत्वपूर्ण ये है कि जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है, और रतन नगरी कहा जाता है। इसकी तुलना सुंदरता की दृष्टि से इसकी तुलना पेरिस से की गई दोस्तों। आकर्षण की दृष्टि से इसकी तुलना बुडापेस्ट से की गई दोस्तों। भव्यता की दृष्टि से इसकी तुलना मास्को से की गई है। और भी इसके उपनाम है, इसको दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है दोस्तों, और इसको राजस्थान की दूसरी काशी भी कहा जाता है। जो भारत के भौतिक शास्त्री थे प्रसिद्ध सीवी रमन, उन्होंने जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी की संज्ञा दी थी कि ये वैभव का नगर है। तो और ये राजस्थान की राजधानी में दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर शहर है दोस्तों, घूमने लायक जगह है। यहाँ बहुत सारे आमेर किला है, हवा महल है, बहुत सारी जगह है जो आप घूम सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम अलवर की तरफ। अलवर हमारा राजस्थान के पूर्व में। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है दोस्तों, और इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ये इसके दो महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। और इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये इसमें लिखा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है दोस्तों कि इसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये आपको ज्ञात होना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में शराब का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है। याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है, और पूरे विश्व में शराब का उत्पादन सबसे ज़्यादा स्कॉटलैंड में होता है, इसलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा गया दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों चलते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ में क्या है ऐसा, ये भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ कहाँ पे दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है।
ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था, याद रखना दोस्तों। कुंभा ने अपने जीत के उपलक्ष्य में बनाया था, अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था ये विजय स्तंभ। और ये राजस्थान की एक पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था। ये याद रखने वाली बात है कि राजस्थान की पहली कौन सी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो ये विजय स्तंभ है दोस्तों। और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह नाम चित्रित किया हुआ है, गुदाया हुआ दोस्तों, याद रखना अल्लाह का नाम 9 टाइम्स। अब दोस्तों चलते हम भीलवाड़ा की तरफ, जो वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी भी कहा जाता है और इसको अभ्रक नगरी। अगर अभ्रक नगरी क्यों कहा जाता है इसको दोस्तों, क्योंकि यहाँ ताप रोती ईंटें बनाई जाती है अभ्रक की, जो ईंटें हैं वो अभ्रक की बनाई जाती है दोस्तों, इसलिए इसको अभ्रक नगरी कहा जाता है। और सूती वस्त्रों के लिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, याद रखना राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। और इसको राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भी नाम दिया गया दोस्तों। और एक और चीज़ भीलवाड़ा की जो सबसे अच्छी खासियत है, ये वस्त्रों के अलावा और भी यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें जो सर्वाधिक होती है राजस्थान में। पीतल के बर्तन राजस्थान में सर्वाधिक भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों, पीतल के सर्वाधिक बर्तन भीलवाड़ा में बनाए जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं गंगानगर, श्री गंगानगर, जो राजस्थान का हनुमानगढ़ गंगानगर जिला है, गंगानगर की तरफ चलते हैं। इसको राजस्थान का अनानागार कहा जाता है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है, मतलब गेहूं का उत्पादन होता है दोस्तों। यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर में होता है, इसलिए इसको राजस्थान का अनानागार, या इसका दूसरा नाम है इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है, तो वो गंगानगर को कहा जाता है दोस्तों। और भी खास बात है गंगानगर की दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन गंगानगर में होता है। और एक और चीज़, जो राजस्थान में लू चलती है गर्मियों में, मई जून के महीनों में, तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ भी गंगानगर में ही चलती है दोस्तों। एक और चीज़ है गंगानगर की कि गंगानगर जो शहर है वो पाकिस्तान के सबसे नज़दीकी शहर है राजस्थान के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों रणकपुर पाली में। इसको खम्भों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ कई सारे जैन मंदिर है जो खम्भों पे निर्मित है, इसलिए इसको खम्भों का नगर भी कहा जाता है। किराड़ू इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों। और खजुराहो मध्य प्रदेश में है, जहाँ मध्य प्रदेश में है, और किराड़ू राजस्थान में है जो बाड़मेर जिले में है, इसीलिए ये फेमस है दोस्तों। और किराड़ू का दोस्तों जो प्राचीन नाम है वह किरातकूप है दोस्तों, याद रखना। यहाँ शिव व विष्णु की मूर्तियों का समूह है, बहुत सारी मूर्तियाँ दोस्तों, इसलिए ये फेमस है दोस्तों, याद रखना। अब बताएं भिंड देवरा, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, यहाँ भी शिव और विष्णु की मूर्तियाँ हैं, इसलिए दोस्तों। भैंसरोड दुर्ग, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़ की जो तलहटी है दोस्तों, वहाँ पे रूठी रानी का महल है, ये भी याद रखना दोस्तों। अजमेर एक दर्शनीय स्थल है, वहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है। अजमेर के बारे में मैंने पहले बता दिया है और भी बता दिया अभी। ओसिया दोस्तों, ओसिया में क्या दोस्तों, इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया में मंदिरों का समूह है दोस्तों, बहुत सारे मंदिर है, और ओसिया जोधपुर जिले में आता है दोस्तों। जोधपुर के पास ही ओसिया नामक जगह है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों जोधपुर, जो हमारी सूर्य नगरी है जोधपुर, उसकी तरफ आते हैं। इसको थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, इसमें जो नहीं लिखा हमने, लेकिन बता देता हूँ दोस्तों। इसको ब्लू सिटी या नीला नगर भी कहा जाता है। इसको पोलो का घर भी कहा जाता है। इसको राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसको मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता है। इतने सारे उपनाम है दोस्तों, याद रखना, लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने अपने, और इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लेना दोस्तों। इसी में मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको एक ही पेज के अंदर, पूरे राजस्थान के नगरों के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं डीग भरतपुर। भरतपुर का ये डीग जो तहसील है, ये दोस्तों क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ ये जलमहलों की नगरी है। यहाँ बहुत सारे जलमहल है, उनमें जैसे गोपाल महल है, हरदेव महल है, किशन महल, ये फेमस महल है। अब चलते हैं दोस्तों जालोर जिला है, वो क्यों फेमस है दोस्तों, ये इसको ग्रेनाइट शहर भी बोलते हैं, इसका उपनाम है ग्रेनाइट शहर। और जालोर जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि रहा है प्राचीन समय में, इसलिए इसका नाम भी जालोर इसी नाम के हिसाब से पड़ा दोस्तों। भरतपुर, इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और पूर्वी द्वार भी कहा जाता है भरतपुर को। और भरतपुर दिल्ली एनसीआर में आता है दोस्तों, यह अलवर के बाद भरतपुर ही आया है दिल्ली एनसीआर में, याद रखना, राजधानी क्षेत्र में। और ये एक और चीज़ दोस्तों की जो भरतपुर संभाग है, ये राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। यहाँ जाट राजवंश ने शासन किया दोस्तों। यहाँ लोहागढ़ किला प्रसिद्ध है, यहाँ का किला जो मिट्टी से निर्मित है दोस्तों, ये बहुत
अच्छी चीज़ है कि मिट्टी से निर्मित है, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं उदयपुर में। उदयपुर इतना फेमस क्यों दोस्तों? राजस्थान का सबसे टूरिस्ट पहले में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है दोस्तों उदयपुर। इसको झीलों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, उनमें और भी नाम है। इसको सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसको फाउंटेन व माउंटेन सिटी भी कहा जाता है, इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है, इसको राजस्थान का वियना भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इसको भारतीय एशिया का वियना भी कहा जाता है, इसको सितारों का शहर भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, और भी यहाँ की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो यहाँ की झीलें हैं, जैसे कि वो काफ़ी फेमस है दोस्तों। पिछोला झील है, जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, ये यहाँ की फेमस झीलें हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी, इसको राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जून 1576 में। और जो हल्दी घाटी क्षेत्र है दोस्तों, ये जो हल्दी घाटी युद्ध का मैदान है, ये उदयपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। आज भी यहाँ महाराणा प्रताप का और चेतक घोड़े का स्मारक बना हुआ है दोस्तों। डूंगरपुर को दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। जो डूंगरपुर जिला है, इसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर के कई सारे नाम हैं दोस्तों। इसको दोस्तों ये स्वर्ण नगरी नहीं, स्वर्ण नगरी दोस्तों, याद रखना। इसको म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है, हवेलियों व पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है इसको। यहाँ के जो पीले पत्थर दोस्तों वो काफ़ी फेमस हैं। और जो जैसलमेर है दोस्तों, ये यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है, जो जैसलमेर दुर्ग के अंदर है दोस्तों। और जो यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, उनमें जो प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं वो है पट्टों की हवेलियाँ और नतमल की हवेली, याद रखना दोस्तों। और एक सालिम सिंह मेहता थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी हवेली। ये 3 हवेलियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है जैसलमेर की। और दोस्तों जैसलमेर के जो सम के धोरे हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। कहते हैं कि राजस्थान पूरे भारत में अगर 5 फॉरेनर घूमने आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, तो 5 में से 1 राजस्थान में आएगा ही आएगा। ये आंकड़े हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जारी। अब आते हैं दोस्तों बूंदी। बूंदी का नाम बूंदी है, जो छोटी काशी भी कहा जाता है बूंदी को। और इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स। और जो यहाँ की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी, वो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखें, रानी जी की बावड़ी। अब आते हैं दोस्तों रावतबाटा, चित्तौड़गढ़। इसको राजस्थान की अणु नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पे प्लांट लगा दोस्तों। तनोट माता जैसलमेर, इसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो अब कई सारे पाकिस्तान ने बम छोड़े थे, जो आज भी जीवित जिंदा बम है वो यही थे, यही पड़े। और मंदिर के आसपास जितने भी बम गिरे दोस्तों, उनमें से एक भी बम नहीं फटा था दोस्तों। इसलिए इसको BSF वाले इसकी पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा। और इसको थार की वैष्णो देवी की संज्ञा दी गई दोस्तों। अरबोदा देवी माउंट आबू के अंदर है, अरबुदा माता का मंदिर है दोस्तों। ये परमारों की कुल देवी कहा गया है। जो अरबुदा माता है वो परमारों की कुल देवी है दोस्तों, याद रखना। अरबुदा देवी, अब माउंट आबू राजस्थान की वैष्णो देवी तो है ही है, क्योंकि इनका जो मंदिर है दोस्तों वो गुफा के अंदर बना है। और गुफा के होने के कारण इसको वैष्णो देवी की संज्ञा दी गई दोस्तों। और ये कहते हैं कि जो यहाँ की जो मूर्ति है अरबुदा माता की, वो भूतल से निकली है। ठीक है दोस्तों। अब आता है दिवेर। यहाँ मेवाड़ का मैराथन हुआ था, बहुत ही लंबा युद्ध चला था, दिवेर का युद्ध हुआ था यहाँ पे। रेड जो टोंक में, इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों। जो टोंक है दोस्तों, उसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और टोंक के और भी नाम, जैसे इसको दोस्तों राजस्थान का लखनऊ कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों की नगरी कहा जाता है। जैसे लखनऊ है, वैसे यहाँ भी नवाबों की नगरी कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कट कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कट किसको कहा जाता है? तो टोंक को कहा जाता है दोस्तों। नमदों का शहर, ये भी टोंक को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। ये टोंक एक ऐसी रियासत है जो मुस्लिम रियासत थी दोस्तों। बाकी सब पे राजपूत जाट ये सब शासक थे, और टोंक में ही केवल मुस्लिम थे।
ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का कि कौन से शहर और कौन से नगर का उपनाम क्या है दोस्तों, और कुछ मैंने वहाँ की विशेषताएं बताई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा। थैंक यू दोस्तों।